हम सभी ने छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, राइट? आपने पढ़ा है वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, ऑलराइट? और हमें मालूम है कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल। ओके, हिंदी में इनको बोलते हैं रियल नंबर्स, मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, और रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स लाइक आप पी ओवर क्यू, लाइक रेशो में आप किसी चीज़ को लिख सकते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में, है ना। इरेशनल नंबर्स आपके कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी हो सकते हैं, लाइक आपके पास पाई की वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, ठीक है, और √2। ओके, तो इस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इन सारे तरह की संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है, ऑलराइट। और मैं ये भी मान करके चल रही हूँ कि आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी मालूम है। आपने गुणनखंड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखने जा रही हूँ। x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, x² + 1 इज इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम पावर 2 है x की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दोनों ही। अब हम यहाँ पर दोनों के गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर गुणनखंड निकालती हूँ तो मेरे पास आया x² = 1, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू ±1 बाय प्रॉपर्टी, ऑलराइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब द्विपद, इस द्विपद समीकरण के दो मूल आए, दो रूट्स आए, +1 और -1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये रियल रूट्स हैं। यही कहते थे आप कि वास्तविक मूल हैं इस दी गई द्विपद समीकरण के, ऑलराइट। नाउ लेट अस ट्राई द अदर एग्जांपल। अब हमारे पास क्या आ जाता है? x² इज इक्वल्स टू -1, ऑलराइट। तो अब क्या आप ऐसे किसी भी नंबर के बारे में सोच सकते हैं जिसे x की जगह पर रखें और उसका वर्ग जो है वो नेगेटिव आए, -1 आए? कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर लाइक दिस? नो, there does not exist any number whose square is -1. Alright, तो अब क्या करेंगे? तो अब हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे कि there does not exist any real roots for this quadratic equation, ठीक है। तो no real roots हो गए इसके लिए। तो अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि इस तरह की जो इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो 18th सेंचुरी में ऑयलर ने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। उसने इस -1 को, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू √(-1), ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज दिस √-1, ठीक है। तो इस जो प्रॉब्लमेटिक जो हमारा ये एरिया था, इसको उसने एक नोटेशन दे दिया और उसको कहा आयोटा, ग्रीक लेटर आयोटा से इसको डिनोट किया, और इसको ये कहा कि जिस भी नंबर्स के साथ ये आएगा उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। मैं सपोज कर रही हूँ एक वेरिएबल z ले लेती हूँ, ठीक है, और z बराबर हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं, लेट मी टेक 3, और कोई इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, उन दोनों का सम ले लेते हैं, लेट मी टेक इमेजिनरी नंबर 2i, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ रियल नंबर, ठीक है, एंड दिस इज एन imaginary number, and the combination of both makes a complex number. Got it? ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज दिस रियल पार्ट एंड द अदर पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट, ऑलराइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। गॉट इट? तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दोनों यहाँ पर, ये हमारे पास है √-1 इज इक्वल्स टू i, तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? i² इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली आप दोनों तरफ i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i³ इज इक्वल्स टू -i। सिमिलरली आप एक बार और i से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप यहाँ पर पावर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इसका, तो i की पावर 4 हो जाएगा, और i की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं।
अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आई बी, ठीक है। तो a इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं संयुग्मी, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, इसका जो कॉन्जुगेट है दैट विल बी इक्वल टू a माइनस आई बी। आप क्या करते हैं, सिर्फ जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं गिवन नंबर में, तो वो उस नंबर का संयुग्मी बन जाता है, ठीक है। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी किस लिए, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी जब हम डिवाइड वाला क्वेश्चन करेंगे या रैशनलाइज करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो वो आपको क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें डिफरेंट ऑपरेशन स्टडी कर लेते हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, subtraction, multiplication and division, the basic operations, ठीक है। तो एडिशन आपका सिंपल होगा, लेट मी टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट मी टेक 3 + 2i एंड प्लस 5 - i, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे बिकॉज ये 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी है, तो आप रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हुए हम ध्यान रखेंगे। तो सिंपली यहाँ पर रियल पार्ट्स ले लीजिए, 3 + 5 आपका 8 हो गया है, 2i - i आपका आई हो गया है। सो दिस इज द रिजल्ट। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मान लीजिए मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो what will it be? 3 - 5, it will be -2, and 2i - plus I, it will be 3i. All right. मल्टीप्लीकेशन करना है हमें इन्हीं दोनों नंबर्स का, तो मल्टीप्लीकेशन सिंपल होगा जैसे आप ब्रैकेट में करते हैं, that will be 3 5 are 15 minus 3i plus 10i minus 2i square. All right. तो -3i plus 10i हो गया आपका 7i, और आई स्क्वायर आपका -1 होता है, देखिए आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया आपका +2 एंड द आंसर इज 17 + 7i। ऑलराइट, गॉट द आंसर। अब देखिए डिवीजन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें मिला है कि 3 + 2i को डिवाइड कीजिए 5 - i से, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, हियर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम रैशनलाइज करेंगे इसको। रैशनलाइज करने का मतलब आपको समझ में आता है परिमेयकरण कैसे करते हैं। नीचे जो नंबर है उसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 - i है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 + i, इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, कभी कभी करने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आना चाहिए। दैट मीन्स आंसर आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, a + ib की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का आंसर मिल रहा है तो आप उसको रैशनलाइज करके इस प्रॉपर फॉर्म में ला करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2i और 5 + i का इंटू कर दीजिए, इट विल बी 15 + 3i + 10i + 2i स्क्वायर अपॉन 5 5 द 20, a - b, a + b का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। 25 - i स्क्वायर, - i स्क्वायर का मतलब हो गया +1, ऑलराइट। यहाँ पर हो गया 15 - 2 आपका 13 एंड प्लस 13i अपॉन 26। 13 आप कॉमन ले लेंगे, 13 2 just 26 हो गया, एंड यू आर लेफ्ट विद 1/2। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, एंड दिस इज 1 + i। तो ये प्रॉपर आपका फॉर्म आ गया। इसको आप चाहो तो ऐसे लिखिए, नहीं तो 1/2 + i 1/2। ये आपका प्रॉपर फॉर्म हो गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट अस स्टडी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि किसी भी प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई हैव टेकन दिस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू a + ib, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं प्लेन में, x(o(x'), y(o(y'), जिनको आप जानते हो अक्षों के नाम से, है ना। तो यहाँ पर मैंने x(o(x'), ये दोनों की दोनों लाइन जो है
ये एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और एक्स ओ एक्स डैश को मैंने रियल एक्सिस लिया है, रियल एक्सिस कंसिडर किया है, और वाई ओ वाई डैश को मैंने इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर किया है, ठीक है। एंड दिस प्लेन इज नोन एज आर्गन प्लेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी कि ये जो है एक्स एक्सिस को मैंने रियल एक्सिस कंसिडर किया है और वाई एक्सिस को मैंने इमेजिनरी एक्सिस कंसिडर किया है, बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे दोनों पार्ट्स हैं, रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, ऑलराइट। तो एक पॉइंट हमारा क्या बन गया, देखिए रियल पार्ट क्या है हमारा ए और इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, तो पॉइंट हमारा हो गया ए बी, ऑलराइट। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये पी एम बन गया है। ओ पी जो है वो एक्स अक्ष से थीटा एंगल बना रहा है, ओ पी को मैंने एक नोटेशन दिया है आर, ठीक है। अब आप समझेंगे कि इसमें थीटा क्या है और आर क्या है, ठीक है। आर इज रिप्रेजेंटिंग हियर एज मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। आर जो है वो जेड जो हमारा ए प्लस आई बी था उसके मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा मॉड्यूलस को आप हिंदी में बोलते हैं मापांक, ठीक है। एंड थीटा इज एन एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इसको आप हिंदी में बोलते हैं कोणांक, गॉट इट। तो अगर आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली आपको यहां से मॉड्यूलस मिल गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, विच इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड्यूलस आप इस तरीके से निकालेंगे, और जब आपको निकालना है कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड, तब आप किस तरीके से निकालेंगे, तो हम यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा b अपॉन ए, एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, ऑलराइट। दैट मीन्स tan इनवर्स ऊपर क्या है इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोण निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब भी आपको क्वेश्चन अगर मिले मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकालने का, तो यू हैव बोथ द फॉर्मूलाज, ऑलराइट, ठीक। अब आ जाते हैं कि जब हम ये थीटा निकालेंगे तो इसमें हम उसकी स्थिति को किस तरीके से मेजर करेंगे। लाइक इसमें आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स हैं, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपने थीटा यहाँ से निकाल लिया, जो भी आपको बी और ए की वैल्यू पता है वो आ गई है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों माइनस के होंगे, एंड देन आपके पास होगा प्लस माइनस, ठीक है, राइट। तो एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्पलीट्यूड विल बी थीटा ओनली यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ऑलराइट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा क्योंकि 180 प्लस थीटा के उसमें पहुंच जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट विल बी 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसको यूज किस तरीके से करना है, ऑलराइट। अब इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो फाइंड करते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है। जनरली पोलर फॉर्म होती है आपकी, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी को r और थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, और वो फॉर्म क्या होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ पोलर फॉर्म। तो ये नंबर आपको दिया होगा और आपको उसकी पोलर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा आपका है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। आपको क्या चाहिए पोलर फॉर्म निकालने के लिए, आपको चाहिए r और आपको चाहिए थीटा, और ये दोनों चीजें आपने निकालने ऊपर सीख ली हैं, r और थीटा। तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा एंड यू विल गेट द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपके सामने। मान लीजिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर रही हूँ, 1 प्लस आई, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको इसका
पोलर फॉर्म निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लेती हूँ कि इसका पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। आप रियल पार्ट को कंपेयर करो और इमेजिनरी पार्ट को भी कंपेयर करो, तो r sin थीटा बराबर भी आपका 1 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाकर भी आप इसमें आर और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कंपेयर करके कर रही हूँ क्वेश्चन, तो आप बोथ वेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को हमने स्क्वायरिंग किया, एडिंग किया, तो ये आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 1 यानी कि 2। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, √2। ठीक है, तो r बराबर √2 आ गया। अब थीटा निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, 1 आ गया है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है 10 π/4 के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो थीटा हमारा कितना आ गया है, थीटा इज इक्वल्स टू π/4 आ गया है। तो व्हाट विल बी द पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ 1 + i इज क्या होगा, r आपका √2 है, √2 हो गया, cos π/4 प्लस i sin π/4। राइट, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 6i⁴ प्लस 4/i⁴172 होल रेज टू पावर 8। एक बार को आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ईजी है, बस ध्यान देने की बात है। देखिए अब हमने अभी अभी सीखा है i² इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1, जो बेसिक पावर हमें i की पता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमें पावर मिली हुई है i की, उसको हम स्क्वायर की पावर्स में स्प्लिट कर लेते हैं। तो 74 कैन बी रिटन एज i² रेज टू पावर व्हाट, 37। ऑलराइट, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ काम, i² रेज टू पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 172 को i² रेज टू पावर 86। ऑलराइट, और होल की पावर हमें दी हुई है 8। उससे हमें क्या फायदा होगा, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ i², व्हाट इज -1। ठीक है, तो हम रख देते हैं वैल्यू को, 6 - 1 की पावर 37 प्लस 4/-1 की पावर 86 होल रेज टू पावर 8। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर आपकी 37 है, यानी कि ऑड है, तो आपको माइनस मिलेगा, तो इट विल बी -6। ठीक है, प्लस 4/- की पावर इवन है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, -6 + 4। ठीक है, और होल रेज टू पावर क्या है, 8, और -6 + 4 आपका क्या होगा, -2 रेज टू पावर 8। माइनस की पावर 8 है, तो आंसर पॉजिटिव होगा, एंड 2 रेज टू पावर इज 256। ओके, देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3 - 4i का मापांक यानी कि मॉड्यूलस और कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। नंबर आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका मापांक कैसे निकालते हैं, मापांक निकालते हैं r इज इक्वल्स टू √ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर है -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r आपका कितना आ गया, √9 + 16 विच इज इक्वल्स टू 25, यानी कि r आपका आ गया है 5। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, कोणांक। मॉड्यूलस हम निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट आपका -4 है, रियल पार्ट आपका -3 है, सो वी हैव tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा हम निकाल लिया है, लेकिन क्वाड्रेंट अगर हम चेक करेंगे, दोनों माइनस में हैं, और दोनों माइनस किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड होता है दैट विल बी पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, सो
This is your answer. Alright, let me take another example. इसमें आपको क्या करना है, 1 माइनस टू आई होल क्यूब, 1 प्लस आई, 2 माइनस आई, 1 माइनस 3i, इसको आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है. राइट, तो लिख सकते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में, सिंपली सॉल्व करना है. ऊपर होल क्यूब है, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट. a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हम सबको मालूम है. ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8i क्यूब माइनस 6i प्लस 12i स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद नीचे ये दो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं. इट विल बी 2 प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर 1 माइनस 3i. ठीक है, यहाँ पर आई क्यूब है तो आई स्क्वायर आपका -1 हो गया है, तो ये प्लस 8i हो जाएगा. तो 1 प्लस 8i माइनस 6i माइनस 12. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आपका -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, और यहाँ पर i आ गया तो ये हो गया 3 प्लस i और 1 माइनस 3i. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ये हो गया आपका 2i और ये हो गया आपका -11. ठीक है, तो ये हो गया -11 प्लस 2i. नीचे हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं वंस अगेन मल्टीप्लाई करके. 3 माइनस 9i प्लस i माइनस 3i स्क्वायर -11 प्लस 2i अपॉन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 and 3 6 हो गया है, 6 माइनस 8i. ठीक है, तो क्या आपका आ गया फॉर्म जो आपको चाहिए था, ये बताइए मेरे को. नहीं, अभी अभी आपको और सिंप्लीफाई करना है. और क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइज करेंगे. बट बिफोर रेशनलाइजिंग मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अननेसेसरी इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले. तो ये हो जाएगा -11 प्लस 2i, 2 कॉमन लेके 3 माइनस 4i हो गया है. ठीक है, तो हम ऊपर नीचे 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई करा देंगे. राइट, इस 1/2 को हम अलग रखते हैं. ये आपका हो गया -11 प्लस 2i की हम इंटू कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 33. ठीक है, माइनस का 44i प्लस 6i एंड प्लस 8i स्क्वायर. अपॉन में सॉल्व कर लेते हैं. 2 हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे. इट विल बी 9 माइनस 16i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 16. ठीक है, और फाइनली सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी. नीचे आपका हो गया 16 प्लस 9 25, 25 टू 50. ठीक है, तो अपॉन में आपका 50 आ रहा है. ऊपर आपका सॉल्व करके कितना आ रहा है, देखते हैं ध्यान से. -8 माइनस 33 माइनस 41. ठीक है, और माइनस 38i अपॉन 50. सो फाइनली वी हैव द फॉर्म. क्या आ गया आपका, माइनस का 41 अपॉन 50 और माइनस का 38 अपॉन 50i. तो ये आपका प्रॉपर a प्लस आई बी फॉर्म आ गया. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इस पेज पर है उसको देखते हैं. √2i माइनस √-2i. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है. लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. लेट्स सी. ऑलराइट, दिस आई कैन राइट 2i माइनस. अब क्योंकि यहाँ पर आपको -2 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस हमारी प्रॉब्लम करेगा, तो हम माइनस को सबसे पहले क्या लिख लेंगे, आई स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज आपको पता है √-1 क्या होता है, आई स्क्वायर. तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली आई क्यूब बन गया आपका. ठीक है, तो ये आपका हो गया है आई क्यूब. राइट, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक आई को हम बाहर निकाल सकते हैं. ये हो गया √2i माइनस आई बाहर आ गया और अंदर बच गया √2i. वाओ, √2i आपका कॉमन आ रहा है ना, तो वी कैन टेक दिस आउट कॉमन और हमारे पास आ गया 1 माइनस आई. तो इज इट द आंसर, नो आई डोंट थिंक सो. वी कैन स्टिल सॉल्व इट. देखिए व्हाट एम आई डूइंग, यहाँ देखिए ध्यान से. 1 प्लस आई का होल स्क्वायर मैं कर रही हूँ, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर आपका क्या आएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर यानी कि -1 और प्लस 2i. ठीक है, तो 1 प्लस आई का जो होल स्क्वायर होता है वो 2i होता है, तो आई कैन राइट इट हियर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर. ओके, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई. यहाँ आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस आई 1 माइनस आई. और ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए,
1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपका -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 एंड द आंसर इज 2. Isn't that interesting? Yes. अभी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे दोस्त, तो ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6. -15 प्लस 8i का वर्गमूल याद करिए. ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट x प्लस आई वाई बी the square root of -15 plus 8i. ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि x प्लस आई वाई जो है वो इसका स्क्वायर रूट है. तो हाउ कैन वी राइट दिस? -15 प्लस 8i का स्क्वायर रूट जो है वो x प्लस आई वाई है. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? -15 प्लस 8i. ठीक है, आप इसके स्टेप समझ लीजिए. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप इसी स्टेप से निकालेंगे. ठीक है, इजी है बहुत. स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा. इट विल बी x प्लस आई वाई होल स्क्वायर विच विल बी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy. ठीक है, यही होगा. अब हम कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है, जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयरिंग वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15 एंड 2xy इज इक्वल्स टू 8. ये दो रिजल्ट्स मिल गए. अब एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम सॉल्व करके इजीली निकाल पाएँ. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, I'm writing it using x square plus y square whole square is equals to x square minus y square whole square plus 4x square y square. ठीक है, इस आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें मालूम है, इट इज़ -15 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है 2xy का होल स्क्वायर, तो इट इज़ 8 स्क्वायर. This is 225 plus 64 and which is equals to, what is it? 289. ठीक है, अब ये आपका वैल्यू जो आया है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर का. ठीक है, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? ये किसका होल स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 17. तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -15 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 है. लेट मी टेक दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिल जाएंगी वैल्यूज. जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है. दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू +-1. ठीक है, अब अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो हम यहाँ से जब रखेंगे वैल्यू को तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 16 विच मीन्स y इज इक्वल्स टू +-4. ठीक है, तो हमारे पास x की भी वैल्यूज़ आ गई हैं, y की भी वैल्यूज़ आ गई हैं. एंड यू नो कि स्क्वायर रूट जब भी हम किसी भी नंबर का करते हैं तो दो वैल्यूज़ आती हैं. इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर. ठीक है, तो आपके पास दो आंसर्स आएंगे. अब बात यह आती है कि किस हिसाब से हम लगाएंगे, या x की वैल्यू दोनों x और y की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है या दोनों की नेगेटिव लेनी है. तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं यहाँ से. ठीक है, अगर हमारा ये वाला फैक्टर जो 2xy है अगर ये पॉजिटिव है, x और y के जो साइन रहेंगे वो दोनों के सेम रहेंगे. या तो x दोनों पॉजिटिव रखेंगे x और y, या फिर दोनों नेगेटिव रखेंगे. और अगर आपकी 2xy की वैल्यू माइनस में है तो दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे. ठीक है, तो हमारे केस में जो है यहाँ पर प्लस है, तो दैट मीन्स दोनों या तो आप प्लस लोगे या दोनों माइनस लोगे. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा जो आंसर आएगा अगर हम x प्लस आई वाई में लेंगे तो दैट विल बी 1 + 4i या फिर -1 - 4i. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. तो हमारा जो स्क्वायर रूट ऑफ -15 प्लस 8i है दैट इज इक्वल टू +-1 + 4i. राइट, दिस इज योर
आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2iy का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए. योज्य प्रतिलोम मतलब होता है एडिटिव इनवर्स. ठीक है, यानी कि इस नंबर में किसको ऐड करें. इसको इस तरीके से लीजिए कि z प्लस z डैश इक्वल टू 0 अगर है, देन z डैश इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ z. आ गई बात समझ में. तो इसका मतलब हुआ कि 3x माइनस 2iy में तो कैसे निकालेंगे. z डैश विल बी इक्वल टू माइनस z. क्या हो गया, z डैश इज इक्वल्स टू माइनस z. ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो गया 3x माइनस 2iy का, माइनस ऑफ 3x माइनस 2iy. ये क्वेश्चन कभी कभी आपको एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा. ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इज माइनस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी, आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम अगर आपको निकालना है, तो गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए क्या होगा, किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना है तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है. ठीक है, तो z डैश इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z. अगर आपका z डैश इक्वल टू 1 है, तो आपको अगर z डैश निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/z करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम करते हैं. ठीक है, निकालते हैं इसको. कैसे निकालेंगे, अब मेरे को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. लेकिन इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके कॉन्जुगेट से सिंपली, और हमें आंसर मिल जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर का -1 प्लस हो गया, एंड साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो द आंसर इज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा. आया समझ में. देखिए कितना आसान है. तो अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी चैप्टर को जब आपको तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं. तो आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पे थोड़ा सा नज़र डालिए और देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं. 1 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के. ठीक है, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए. ऑल द बेस्ट.